दीपावली और छठ पर्व के लिए अगर घर जाने की आप सोच रहे हैं तो आपका दिल टूटने वाला है। रेल का टिकट कराने की कोशिश में आपको मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि आपके हिस्से के टिकट पर दलालों का कब्जा है। आज तक ने रेलवे स्टेशनों पर एजेंटों पर निगाह रखी तो हम भी चौंक गए और चौंकने की बारी अब आपकी है। ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम और आम आदमी की सबसे पसंदीदा सवारी की पोल खोलने के लिए काफी हैं। रेल मंत्री जी कृपया ध्यान दें क्योंकि मामला सीधे रेल मंत्रालय से जुड़ा है। और प्रधानमंत्री जी कृपया आप भी गौर कीजिए क्योंकि रेल में सफर करने वाले आम लोगों के अच्छे दिन लाने का वादा आपने किया है। बुलेट ट्रेन का सपना आपने दिखाया है, मगर उस सपने से पहले जरा हकीकत देख लीजिए। उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में बेहिसाब भीड़ है। आनंद विहार टर्मिनल पर ट्रेन आते ही जानलेवा भगदड़ शुरू हो जाती है। दरवाजों से जगह नहीं मिलती तो मुसाफिर खिड़की से ट्रेन में घुसते हैं। स्टेशन और ट्रेन दोनों ही जगह जनसैलाब नजर आता है। ये तीन तस्वीरें इतना साबित करने के लिए काफी हैं कि रेलवे के आम मुसाफिर का संघर्ष कितना जोखिम भरा है। देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों के मौके पर बड़े पैमाने पर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने घरों को जाते हैं। अपनों के साथ जश्न मनाने की उम्मीद लिए इन लोगों का सफर कितना मुश्किल हो जाता है, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। स्टेशन और ट्रेन दोनों ही जगह पैर रखने की भी जगह नजर नहीं आती। ट्रेन के दरवाजों पर इतनी भीड़ रहती है कि आधे आधे घंटे तक कोई भी शख्स 1 इंच भी नहीं हिल पाता। जो जहां है वो दम घुटने वाली भीड़ में दब कर रह जाता है। मगर ट्रेनों के लिए जुटने वाले इस जनसैलाब के बीच एक और हकीकत दबी हुई है। लोग टिकट काउंटर पर घंटों खड़े रहते हैं लेकिन टिकट नहीं मिलता। मगर एजेंटों के पास स्लीपर से लेकर सेकंड एसी तक हजारों टिकट मौजूद हैं। इस टाइम पे तो सारी ट्रेनें फुल हैं, सब में वेटिंग ही जा रही है। चार्ट जो खोलो तो इनकी वेटिंग ही होती है। हमको पटना जाना था, नई दिल्ली से पटना, और हम सुबह 4 बजे मॉर्निंग में तत्काल में लगे थे लाइन में और हम लोग को टिकट नहीं मिला, जो कि हम सेकंड नंबर पे थे। जनरल का टिकट लेके जाएंगे या फिर वेटिंग टिकट लेके जाएंगे, किसी तरह से जाएंगे, जाना तो है क्योंकि फेस्टिवल है। लेकिन एजेंट के पास पूछता हो तो आज तक के का टिकट मिला है, उनके पास अवेलेबल है, वो एक टिकट का 1600 रुपये, कोई 1400 रुपये ले रहा है। तो वैशाली एक्सप्रेस में टिकट था हमारा और लाइन में हम लाइन में वहाँ पे अंदर जब काउंटर पे गए तो वहाँ पे जब हम अपना फॉर्म दिए तो वहाँ पे बता रहे आपका 13 वेटिंग है, नहीं हो पाएगा। सुना आपने, खिड़की खुलते ही सारे टिकट बुक हो गए, मगर वो सारे टिकट हैं कहाँ और कैसे मिलेंगे ये भी जान लीजिए। वो ठीक है, कितना है? 4000 रुपये। एक टिकट कई गुना कीमत पर बेचा जा रहा है। 500 रुपए का टिकट 5 गुना दाम पर बिक रहा है। जी हाँ, 500 रुपए का टिकट 2500 रुपए में बेचा जा रहा है और उसे खरीद रहे हैं ट्रेन में सफर करने वाले आम आदमी। बड़ी टिकट 1800 रुपए की, दरभंगा तक का टिकट है। सनानी में जहाँ मर्जी उतर जाओ, टिकट कंफर्म है, ना आ रही है ना बेटी। रेलवे का आम मुसाफिर एक एक टिकट के लिए तरस रहा है और जनता को लूटने वाले एजेंट्स के पास हजारों की तादाद में टिकट की भरमार है। हमारी टीम ने इसी हकीकत को सामने लाने के लिए रेलवे एजेंट्स का स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एजेंट्स ने रेलवे सिस्टम के बारे में ऐसे दावे किए जिससे पूरे सिस्टम पर कई सवाल उठते हैं। रेलवे की माने तो एजेंटों की मनमानी को रोकने के लिए उसने कई कदम उठाए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये तमाम एजेंट ग्राहकों को ठगने में तो कामयाब हो ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारों के इस मौसम में उनका धंधा खूब फल फूल भी रहा है। कैमरामैन अभय के साथ अविशपाल सिंह, दिल्ली आज तक। रेलवे स्टेशनों से लेकर टिकट काउंटर्स तक
आपको ऐसे चेहरे जरूर दिखाई देंगे जो करीब करीब रोज यहां दिन भर मौजूद रहते हैं। ये कहीं का सफर तो नहीं करते, लेकिन टिकट दर्जन के भाव से बुक कराते हैं। यही हैं वो एजेंट जिन्होंने आम मुसाफिरों के हिस्से के टिकट पर डाका डाल रखा है। दिल्ली से यूपी और बिहार तक का सफर इस बार भी इतना मुश्किल होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। लोगों को लगता था कि मोदी सरकार आने के बाद त्योहारों पर कुचल देने वाली भीड़ से मुक्ति मिलेगी। लोगों को उम्मीद थी कि आराम से ट्रेनों में अपने घरों तक पहुंच सकेंगे, मगर तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। आखिर कैसे तमाम ट्रेनों के टिकट एजेंटों और दलालों तक पहुंच जाते हैं, जबकि रेलवे ये दावा करता है कि पूरा सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी हो चुका है। यानी एजेंट्स और दलालों तक टिकट पहुंचना लगभग नामुमकिन है, मगर हकीकत कुछ और है। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हमारी टीम ने यह पता लगाने की कोशिश की आखिर किस ट्रेन का टिकट कितने में मिल रहा है और कौन इन्हें रेलवे की नाक के नीचे मनमाने दामों पर बेचकर जनता को लूट रहा है। हमारी टीम ने नई दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन के बारे में पता लगाया। मगध एक्सप्रेस में 17 तारीख से लेकर 22 अक्टूबर तक भारी भरकम वेटिंग लिस्ट बनाई गई। आप भी देखिए, 17 अक्टूबर को मगध एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में 591 वेटिंग थी, लेकिन अब आप देखिए कैसे इतनी वेटिंग के बावजूद ट्रैवल एजेंट हमें कंफर्म टिकट देगा। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो एक लड़के ने हमसे टिकट के बारे में पूछा। हमने उससे पटना जाने वाली ट्रेन का टिकट मांगा। उसने फौरन किसी एजेंट को फोन लगाया। मगध है? और हमें एक लड़के के साथ जाने को कहा। वो लड़का नई दिल्ली स्टेशन के सामने एक गली में कृष्णा टूर एंड ट्रेवल्स की दुकान में ले गया। पहली मंजिल पर बने एक कमरे में एक शख्स मिला। उसके बगल में एक और शख्स आकर बैठ गया। इसके बाद शुरू हुआ टिकट के लिए मनमाने दाम वसूलने का दौर। कितने आदमी हो? सिंगल आदमी है। ये है। क्या हो गया? दे दो टिकट। कितने? बताए नहीं, इतने पैसे नहीं बताए। कहाँ से बताए? 2200। ये किसके स्लीपर के? यार 490 रुपए की टिकट है यार। दोस्त अरे सेठ जी 490 रुपए। हमला जाएंगे, हमला सुबह 9:20 में पहुंचाएंगे। 1000 ज्यादा ले लेते हैं। हमला उधर जाना नहीं चाहिए तो अभी पैसे आ जाएंगे। समझा करो, ये देख लीजिए कितने इन्होंने दिए एक्स्ट्रा। 1800 रुपए दिए इन्होंने एक्स्ट्रा। समझा करो कितने में हुआ? 200 रुपए और दो। पहले भी आया 200 रुपए पहले भी आया ना। वो तो देख लिया। 200 रुपए समझा करो, नहीं हो पाएगा। आप आराम से जाओगे, कंफर्टेबल सीट में दिया होगा। टिकट भी तो पहले की भैया, टिकट तो लेकिन पहले की है। 2 महीना पहले की है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मतलब ऐसे दिक्कत क्या है भैया? एक 1700 रुपए ऊपर ले लिया। इधर 4000 रुपए में जाते हैं। दीपावली का टाइम आओगे ना, आपको खुद को पता लग जाएगा। अभी दीपावली के एक दिन पहले। नई दिल्ली से पटना जाने के लिए मगध एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का टिकट 490 रुपए का है, जो हमें 2200 रुपए में बेचा गया। इतने ज्यादा रुपए वसूलने पर एजेंट ने टिकट वापस करने की धमकी तक दी। मजबूरन हमने टिकट लिया और वहां से चले आए। मगर रेलवे के टिकट सिस्टम की पोल खोलने वाला सफर अभी खत्म नहीं हुआ। एजेंट्स इस बात को बखूबी जानते हैं कि घर से दूर रहने वाले परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यही वजह है कि यात्रा की तिथि से 2 महीने पहले ही टिकटें बुक करा ली जाती हैं, ताकि वक्त पड़ने पर ग्राहकों से मोटी रकम वसूली जा सके। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उन्हीं एजेंटों से कराई गई ये तमाम टिकटें। कैमरा पर्सन अभय के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। आज तक के कैमरे में वो दलाल भी कैद हुए जो महीनों से टिकटों को बुक कराए बैठे थे। हमने इलाहाबाद जाने वाली गाड़ी में टिकटों का खेल समझना चाहा तो पता चला कि घंटों लाइन में लगने वालों को क्यों खाली हाथ काउंटर से लौटना पड़ता है।
हमने दिल्ली से इलाहाबाद के लिए जाने वाली ट्रेन में टिकट की तलाश शुरू की। नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचते ही एक बार फिर हमारा सामना एजेंटों के रखे गए एक दलाल से हुआ। उसने हमें कंफर्म टिकट दिलाने का वादा किया। जिस टिकट को लेकर रेलवे सिस्टम खत्म बताने लगा, उसे लेकर एजेंट और दलालों का दावा देखिए। बता रहे हैं वेटिंग में कि आपको टिकट कंफर्म चाहिए ना, कंफर्म मिलेगा। इसके बाद हमने एजेंट को रुपए दे दिए। उसने हमसे अगले दिन आकर कंफर्म टिकट लेने को कहा। जब हम अगले दिन पहुंचे तो वहां पहले से ही इलाहाबाद जाने वाला एक शख्स एजेंट से ज्यादा किराए की बात कर रहा था। सेकंड एसी आपको 2450 रुपए, 600 का डिफरेंस। 2450 जल्दी बोलिए, दिखा दिए। ये खिंचवाना, ये खिंचवाना। तत्काल तो 1700 का है, 1740 रुपए। जनाब अभी टिकट मत देखो, टिकट मत देखो। ये वही वाला है यार, सब कल का है यार। इस टाइम पे जनाब टिकट अगर देखो, टिकट तत्काल में भी है खाली यार। अगर 20, 21, 22 की तारीख के डेट में मांगना तो 2500 रुपए 2000 रुपए का स्लीपर देगा लोग। इसके बाद हमने एजेंट को रुपए दे दिए। उसने हमसे अगले दिन आकर कंफर्म टिकट लेने को कहा। जब हम अगले दिन पहुंचे तो वहां पहले से ही इलाहाबाद जाने वाला एक शख्स एजेंट से ज्यादा किराए की बात कर रहा था। क्या हुआ, जाना नहीं है? जाना था, लेकिन इलाहाबाद तो बहुत ज्यादा किराया बता रहे हैं ना आपको। तो खाली पर ये नहीं, काल ये वाला रखिए तो आनंद विहार से रीवा काल कुछ नहीं। हाँ नहीं, आज निकल जाओ, अभी 8 बजे ट्रेन जा रहा है। अभी हमारा भी कर दो, इलाहाबाद का है। पूछ रहा हूँ, आप ही फोन लगा रहा था तो 8 बजे जा रही है ट्रेन। एजेंटों और दलालों की मुंह मांगी कीमत न दे पाने वाले मुसाफिर मायूस होकर चले गए। और फिर हमने एजेंट से अपना टिकट मांगा तो उसने दूसरे शख्स के लिए मंगाया टिकट हमें देने की बात की और दावा किया कि किसी का भी टिकट लेकर स्लीपर में चले जाओ, आईडी कोई चेक नहीं करेगा। 17 की है नाम, लेकिन इसमें फिर आईडी वो मांगेगा तुम्हें। बेटा गियर मत डालना, कोई भी जो भी बैठ जाओ गियर डाल देना है। भीड़ इतना है, कोई नहीं मांगेगा। सुना आपने, रेलवे के काउंटर बंद है मगर एजेंट्स की दुकान पर भीड़ लगी है। एक एक टिकट पर हजारों रुपए बरस रहे हैं क्योंकि रेलवे का टिकट सिस्टम अब भी ऐसे एजेंटों से मुक्त नहीं हो सका है जो त्योहारों से पहले हजारों रुपए के टिकट हाईजैक करके उन्हें लाखों में बेचते हैं। एजेंट्स इस बात को बखूबी जानते हैं कि घर से दूर रहने वाले परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यही वजह है कि यात्रा की तिथि से 2 महीने पहले ही टिकटें बुक करा ली जाती है ताकि वक्त पड़ने पर ग्राहकों से मोटी रकम वसूली जा सके। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उन्हीं एजेंटों से कराई गई ये तमाम टिकटें। कैमरा पर्सन अभय के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक।